देखिए, कहता वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट। ये उस समय की बात है जिस समय अच्छा हो उसे गया वो तो नेक्स्ट लाइन। उसका सामान जो घर वो चेंज कर रहा था, तो सामान जो उसका वो किया जा रहा था, और तब उसमें वो आदमी उसकी उसके पीछे पीछे ऐसे, वो कुछ सामान को छुआ हुआ नहीं था, कुछ भी नहीं, लेकिन उसको वो वॉच कर रहा था। सेर्गेई उसको वॉच कर रहा था, उसके रहन सहन को, उसके तौर तरीके को। और बेशक उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ वो साथ साथ चल रहा था। उसको 1 रूबल दिया हाथ में और कहा कि हेयर्स फॉर योर पेन्स, हेयर इज फॉर योर पेन्स, तुमने जो कष्ट उठाए, तकलीफ उठाए, उसके लिए। आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, और मैंने देखा तुम इतने सीधे साधे हो कि तुमको किसी भी तरह के काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी तुम काम कर सकते हो, कोई भी काम करने के लिए तुम तैयार हो। वेल लस्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट। देखो लस्कॉफ, मैं तुम्हें कुछ पहले तो नाम पूछा, व्हाट इज योर नेम, तो नाम बताया, सो एंड सो, लस्कॉफ मेरा नाम है। तो वेल लस्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट। देखो, मैं कुछ अलग तुम्हें क्लीनर एम्प्लॉयमेंट यानी साफ सुथरी नौकरी ऑफर कर रहा हूं। कैन यू राइट, क्या तुम लिख सकते हो? तो उसने कहा हाँ लिख सकता हूँ, आई कैन। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो, तुम ऐसा करो, मेरे एक दोस्त का ये लेटर ले जाओ, मेरे दोस्त का लेटर ये ले जाओ, यानी मेरे दोस्त के नाम का ये लेटर है वो ले जाओ, और एंड यू विल बी गिवन सम कॉपीइंग टू डू, तुम्हें कुछ कॉपी वर्क मिलेगा वहां पर करने के लिए। वर्क हार्ड, खूब मेहनत करना। डोंट ड्रिंक, शराब मत पीना, शराब मत पीना। और एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, जो कहा है मैंने ना उसको याद रखना। गुड बाय, अच्छा, विदा। प्लीज लेट हैविंग पुट अ मैन, और इस बात की उसको खुशी हुई, सेर्गेई को आंतरिक रूप से इतनी खुशी हुई। किस बात की खुशी हुई? कि चलो एक व्यक्ति को उसने एक अच्छे काम में लगा दिया, एक व्यक्ति के जीवन को उसने राइट पाथ पे लगा दिया। सेर्गेई टैप्ड लस्कोव काइंडली, और उसे काइंडली उसके पीठ पे, शोल्डर पे थपथपाया, एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग, और जाते वक्त उससे हाथ भी मिलाया। लस्कॉफ टुक द लेटर, लस्कॉफ ने वो लेटर लिया, एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क, काम के लिए फिर वो उस यार्ड में, ने सेर्गेई के यार्ड में कभी नहीं दिखा। अब ये फेज समाप्त हो गया, अब एक दूसरा फेज शुरू होता है। 2 इयर्स, इस प्रकार से 2 साल बीत गए। 2 इयर्स वेंट बाय। Then one evening, as Sergei was standing at the ticket window, एक थिएटर के बाहर सेर्गेई खड़े थे टिकट विंडो पे, और अपनी सीट के लिए यानी अपनी टिकट खरीद रहे थे, पैसे दे रहे थे। He noticed a little man beside him. उन्होंने नोटिस किया कि उनकी बगल में एक और व्यक्ति खड़ा है। He noticed a little man beside him, बगल में खड़ा है, with a coat collar of curly fur, जिसका कोट कॉलर जो है वो करली फर का बना हुआ है, यानी कि महंगे कपड़े का अंदाजा, मतलब अच्छे कपड़े का पहने हुए। एंड अ वॉर्न सील स्किन कैप, और सील स्किन के से बना हुआ कैप पहना हुआ आदमी। दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क्ड द टिकट, और वो छोटे कद का व्यक्ति थोड़े हल्के आवाज में, टिमिडली, वो टिकट सेलर से टिकट मांगा। फॉर अ सीट इन द गैलरी का सीट मांगा, यानी कि ये सस्ती टिकट।
सस्ती टिकट के लिए, एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स। तो सस्ता था इसलिए कॉपर कॉइन में उसको पे भी किया। लस्कॉफ इज दैट यू, सेर्गेई पहचान लिए और बोलते अरे लस्कॉफ तुम हो। रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर, उस छोटे कद के आदमी में अपने पुराने वुड चॉपर को देखते हुए, हाउ आर यू, कैसे हो तुम, व्हाट आर यू डूइंग, तुम कर क्या रहे हो, हाउ इज एवरीथिंग विद यू, कैसा चल रहा है तुम्हारे साथ सब कुछ। वो कहता है ऑल राइट सर, आई एम अ नोटरी नाउ, मैं अब नोटरी का काम करता हूं, एंड एम पेड 35 रूबल्स ए मंथ, और लगभग 35 रूबल कमा लेता हूं, एक महीने के 35 रूबल कमा लेता हूं। थैंक्स हेवन, हे भगवान बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स फाइन, बहुत अच्छा, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे बारे में सोचकर, मैं खुश हूं। आई एम वेरी वेरी ग्लैड लस्कॉफ, मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। यू सी यू आर माई गॉड सन इन ए सेंस, अगर देखा जाए तो एक तरीके से तुम मेरे गॉड सन्स हो। अब गॉड सन और गॉड फादर का क्या मतलब होता है, जो वास्तविक पिता या पुत्र नहीं होते हैं एक दूसरे के, लेकिन कोई किसी के लिए अगर अच्छा करता है ना, कोई किसी के लिए अच्छा करता है तो जो उसमें बड़ा होता है वो गॉड फादर हो जाता है, जो छोटा है जिसके लिए कुछ किया जाता है वो गॉड सन हो जाता है, जो करता है वो गॉड फादर। तो वही अपने आप को ये समझ रहा है कि हमने इस व्यक्ति को अच्छे काम पे लगा दिया, इसकी लाइफ मैंने सुधार दी, लाइफ मैंने बना दी, ठीक है ना, लाइफ मैंने बना दी। इसलिए कहता है कि एक सेंस में देखा जाए तो तुम मेरे गॉड सन थे हो। आई गेव यू ए पुश along द राइट पाथ, मैंने तुमको सही रास्ते पे लगा दिया। यू नो, डू यू रिमेम्बर व्हाट अ रोस्टिंग आई गेव यू ए, फिर कहा तुमको याद है ना मैंने तुमको कितना क्या क्या नहीं कहा था, कितना रोस्टिंग का मतलब है मैं तुमको इतना जलील किया, इतना क्या क्या नहीं बोला था तुम्हें, क्या क्या नहीं बोला था। A, I nearly had you sinking into the ground at my feet that day, क्या क्या नहीं बोला तुम्हें, मैंने जमीन पे गिरा दिया था, यानी कि तुम्हारी बहुत बेइज्जती की थी मैंने। थैंक यू ओल्ड मैन, लेकिन धन्यवाद ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, मेरे शब्द नहीं भूलने के लिए, तुम जो मेरे शब्द नहीं भूले उसके लिए तुमको बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हें मेरा शब्द याद रहा, थैंक यू टू, वो भी धन्यवाद दिया, आपको भी धन्यवाद सर। इफ आई हैडंट कम टू यू, अगर मैं आपके पास आप तक नहीं पहुंचता, आप तक नहीं मतलब आपके पास नहीं आता, देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ ए टीचर और ए स्टूडेंट टू दिस डे, तो शायद आज तक मैं अपने आप को कहीं या तो टीचर कह रहा होता या स्टूडेंट कह रहा होता। देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ ए टीचर और अ, या तो टीचर या स्टूडेंट ही अपने आप को कह रहा होता। Yes, by flying to your protection, I dragged myself out of a pit. और आपके प्रयास से, आपके पास आकर, आपके प्रोटेक्शन से मैंने अपने आप को उस गड्ढे से मुक्त किया। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, मैं भी बहुत खुश हूं। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, तुम्हारे अच्छे काम और अच्छे शब्दों के लिए, आपके अच्छे शब्द और अच्छे काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, आपके लिए तो मैं अनुग्रहित हूं ही, एंड टू योर कुक, आपके कुक के लिए भी। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमन, उस भली महिला को ईश्वर, उस भली महिला का ईश्वर भला करे। यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू टू माई डाइंग डे, आपके शब्दों का तो जो प्रभाव पड़ा उसके लिए मैं अंतिम अंतिम दिन तक
यानी आप मरते दम तक, जो कहते हैं ना, मरते दम तक आपका आभारी रहूंगा, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, लेकिन सही बोलूं, सही अगर बोलूं तो तो सही बोलूं तो इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी। एक ओल्गा ही थी जिसने मुझे बचा लिया, यानी मुझे पिट में जाने से बचा लिया, गड्ढे में जाने से बचा लिया। हाउ इज दैट? फिर सेर्गेई को थोड़ा आश्चर्य लगा कि ये क्या। वो मन ही मन एक प्रकार से सारा क्रेडिट एक तरह से अपने ऊपर ले रहा था कि मैंने इसको अच्छे कार्य पर लगा दिया, अच्छा काम के लिए। लेकिन जब ओल्गा का नाम सुना तो फिर पूछता, कैसे, ये कैसे तुम कह रहे हो? व्हेन आई यूज टू, तब बताना शुरू किया कि व्हेन आई यूज टू कम टू योर हाउस, जब मैं आपके घर आया करता था, टू चॉप वुड, लकड़ी काटने के लिए, शी यूज टू बिगिन, वो शुरू हो जाती थी, वो कहना शुरू कर देती थी, ओ यू सॉट, यू, ओ यू मिजरेबल क्रिएचर, अरे तुम नकारे बेकार आदमी, दयनीय प्राणी, there's नथिंग फॉर यू बट ruin, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है बर्बादी के सिवा। एंड देन शी वुड सिट डाउन ऑपोजिट मी, और फिर वो मेरे सामने बैठ जाती थी, एंड ग्रो सैड, उदास हो जाती थी, लुक इनटू माय फेस एंड वीप, मेरे चेहरे को देखकर रोने लग जाती थी। ओ यू अनलकी मैन, देयर इज नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड, तुम्हारे लिए कोई भी खुशी का पल इस दुनिया में नहीं है, एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, और आने वाली दुनिया में भी कुछ भी नहीं होगा। यू ड्रंकर्ड, पियक्कड़, यू विल बर्न इन हेल, तुम नर्क में सड़ोगे, नर्क में जलोगे। ओ यू अनहैप्पी वन, तुम दयनीय प्राणी, नाखुश जीव। एंड सो शी वुड कैरी ऑन, इस तरह से वो रोती जाती थी, कहती जाती थी, और इन दैट स्ट्रेन आई कांट टेल यू हाउ मच माइजरी सी सफर्ड, और बता नहीं सकता हूं सर वो कितनी दुखी होती थी। हाउ मेनी टीयर्स शी शेड फॉर माई शेक, और मेरे लिए उसने पता नहीं कितने आंसू बहाए होंगे। बट द चीफ थिंग वॉज, लेकिन सच्ची बात तो ये थी, शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी, सबसे बड़ी बात ये थी कि वो मेरे लिए वो लकड़ी काटा करती थी। डू यू नो सर, आपको पता है सर, दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, लकड़ी का एक टुकड़ा भी मैंने आपके लिए नहीं काटा था। शी डिड इट ऑल, वो खुद से ये सारा काम करती थी मेरे लिए। व्हाई दिस सेव्ड मी, व्हाई आई चेंज, क्यों इसने मुझे बचा लिया, कैसे मैं अपने आप को बदल लिया, क्यों मैं पीना छोड़ दिया एट द साइट ऑफ हर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। जब उसको मैं सामने पाता था मैंने पीना छोड़ दिया, कैसे, मैं बता नहीं सकता सर, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आई ओनली नो दैट, मैं सिर्फ इतना जानता हूं, ओइंग टू हर वर्ड्स, उसके शब्दों का प्रभाव पड़ा था, एंड नोबल डीड्स, उसके कार्यों का इतना प्रभाव पड़ा था, ए चेंज टू प्लेस इन माई हार्ट, कि मेरे हृदय में एक बड़ा परिवर्तन आ गया, मेरे मन में एक बड़ा परिवर्तन आ गया, मेरी सोच में एक बड़ा परिवर्तन आ गया। शी सेट मी राइट, उसने मुझे सही रास्ते पर ला दिया, एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट, और मैं कभी भूलूंगा नहीं, ये बात मैं कभी भूलूंगा नहीं। हाउएवर इट इज टाइम टू गो नाउ, चलिए जो भी हो, अब समय जाने का हो गया है। देयर गोज द बेल, बेल बजने ही वाली है। लस्कॉफ बोर्ड, लस्कॉफ ने सिर झुकाया एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, और गैलरी की तरफ चल दिया। सो दिस इज व्हाट द स्टोरी टेल्स, यानी किसी को अच्छे रास्ते पर, खास करके जब कोई बैगिंग कर रहा होता है, हम आप या कोई भी इस तरह से, अगर हम उसको कुछ कुछ दे देते हैं, पैसे के तौर पे कुछ दे देते हैं, खास करके पैसे के तौर पे, तो हम उसको अच्छे रास्ते पे नहीं लाए। जरूरी वहां पर यह है उसको अच्छे रास्ते पर कैसे लाया जाए, उसके लिए कुछ ऐसा किया जाए जैसे कि यहाँ पे सेर्गेई ने किया, उसके जीवन को संवार दिया, उसको एक अच्छा मनुष्य बना दिया, उसको काम पे लगा दिया। पैसे देते हैं तो हम उसको कोई अच्छे काम पे नहीं लगा पाते हैं। ये बहुत अच्छे अच्छे इसमें
वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, जरूर उसको याद कीजिएगा। कॉपेक, कॉपेक वर्ड जो है वो रशियन कॉइन, इक्वल टू 1/100 ऑफ ए रूबल। जैसे एक पैसा होता है अपने यहाँ, तो ये रशियन कॉइन का 1/100 हिस्सा होता है रूबल का। Calumny, making of false and defamatory statements about someone in order to damage his her reputation. षड्यंत्र करना। Suppliant, a person making a humble plea to someone in power or authority. Supplicant भी, suppliant और supplicant दोनों लगभग सेम शब्द हैं। Mendicant, beggar के लिए यूज किया जाता है। Swindling, धोखा देना। Perplexity यानी puzzled situation में, बिविल्डरमेंट के सिचुएशन में, इरेसोल्यूटली, हेजिटेंटली या अनडिसाइडेडली। लकड़ी का टुकड़ा बिलेट कहलाता है। वेफ, होमलेस पर्सन के लिए यूज करते हैं, होमलेस पर्सन के लिए यूज किया जाता है। शॉवेल, रिमूव स्नो विद ए शॉवेल। शॉवेल बेलचा टाइप का कुछ होता है, ब्रॉड ब्लेड एंड टिपिकली अपटर्न्ड साइड्स। रोस्टिंग, रोस्टिंग का मतलब यहाँ पर स्कोल्डिंग, डांटना। और शॉर्ट का मतलब हैबिचुअल ड्रंकर्ड को कहते हैं, पियक्कर। तो ये सारे शब्द हैं। क्वेश्चन आंसर्स आपको पहले कर ही रखा है आपने। किसी को कुछ पूछना है, करना है तो बताइए।